महाराष्ट्र के पालघर की घटना हम सबको याद है। किस प्रकार से साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इन मासूम साधुओं की आत्मा इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस पूरी घटना के बाद जमकर बवाल देखने को मिला था। कई हिंदू संगठनों ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला था और शिवसेना को कांग्रेस की कठपुतली बताई थी। अब एक बार फिर से ये मुद्दा महाराष्ट्र की सुर्खियों में है और इसका कारण महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप है। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री शिंदे वाली शिवसेना के एक नेता ने दावा कर बताया है कि पालघर में हिंदू साधुओं की हत्या पर सीबीआई की जांच इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उद्धव सरकार उस समय सो रही थी और राहुल गांधी के दबाव में उन्होंने इस मामले में एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि आज उस मॉब लिंचिंग की घटना को 4 साल बीत गए हैं। साल 2022 में जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी तब जाकर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। अगर समय रहते मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती तो अब तक उन साधुओं को इंसाफ मिल चुका होता। क्या था पूरा मामला जो एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर उस समय के उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विस्तार से बात करेंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पालघर घटना को लेकर बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में साधुओं की हुई थी निर्मम हत्या। शिंदे सरकार के नेता ने दिया बड़ा बयान। उद्धव की शिवसेना पर उठाया सवाल। पूरी घटना 16 अप्रैल 2020 की है, जब पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 16 अप्रैल 2020 को पालघर में कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी नाम के 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को पालघर में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। यह घटना तब घटित हुई थी जब दोनों साधु मुंबई से सूरत की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने उन्हें रोक लिया था और पथराव करने के बाद उनकी कार को उलट दिया था। भीड़ ने साधुओं की इतनी पिटाई की थी कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। घटना की एक वीडियो भी सामने आई थी। इस वीडियो में साधुओं को निर्ममता से पीटते देखा जा सकता था। वीडियो दिल दहलाने वाली थी। साधु पुलिस के भरोसे भीड़ के बीच तक आए थे। उन्हें लगा था कि शायद पुलिस उन्हें बचा लेगी, लेकिन हुआ क्या, एकदम उल्टा। जब भीड़ ने साधुओं के ऊपर हमला किया तो उनके बचाव की जगह हर कोई मूक दर्शन बना रहा। आज भी बुजुर्ग साधु की उस वीडियो को शेयर करके कहा जा रहा है कि इन साधुओं को 4 साल बाद भी न्याय नहीं मिला है। उद्धव सरकार ने नहीं दिया सीबीआई जांच का आदेश। साल 2023 में एकनाथ शिंदे की सरकार ने इस मसले पर सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया था। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच को मंजूरी दी और कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है तो इस पर कोर्ट के किसी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का यह कहना दिखाता है कि अगर उद्धव सरकार भी चाहती तो इस मामले में वो सीबीआई की जांच करवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस दिशा में कदम ही आगे नहीं बढ़ाया। इस मामले में उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीबीआई जांच का विरोध किया था। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने इसकी जांच में लापरवाही की थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। घटना में ईसाई मिशनरियों का हाथ। गौरतलब है कि एक तरफ जहां इस हत्या मामले से उद्धव सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हुआ था, वहीं पड़ताल के दौरान कुछ एंगल भी सामने आए थे जो बेहद चौंकाने वाले थे। पालघर में साधुओं की लिंचिंग के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि आदिवासी इलाकों में हिंदू संतों के खिलाफ एक हवा बनाई गई और इसी कारण संतों की मॉब लिंचिंग हुई। उस साजिश में ईसाई मिशनरियों के हाथ होने के भी संकेत मिले। बताया गया था कि इस इलाके में सक्रिय ईसाई मिशनरियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं लोगों ने भीड़ को साधुओं के खिलाफ भड़काया था। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि इस घटना के वक्त भीड़ के साथ एनसीपी नेता और सीपीएम नेता भी मौजूद थे। धीरे धीरे आरोपितों को मिली जमानत। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को कई जगहों पर उठाया था। मीडिया रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी कवरेज लगातार होने से प्रशासन पर दबाव बना और फिर इस पूरी घटना को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ डिटेल्स भी सामने आए। पता चला कि उस दिन साधुओं को मारने में
400 से 500 लोग भीड़ का हिस्सा थे। बाद में पुलिस ने इनमें से 180 लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से कई आरोपियों को जमानत मिलती चली गई। जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के इस लिंचिंग मामले में 2021 में विशेष अदालत ने 89 लोगों को जमानत दी थी। इसके बाद 2022 में 10 और लोगों को जमानत दी गई। जस्टिस ने तर्क दिया था कि घटनास्थल पर मौजूद जनता, हमलावरों और उकसाने वाले लोगों में अंतर होता है, इसीलिए जमानत उन्हीं लोगों को दी गई है जिन्हें जमानत दी जानी चाहिए। बता दें कि यह मामला सिर्फ पालघर तक ही सीमित नहीं था, इसकी आग पूरे भारत तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। सीएम योगी ने भी पूरी घटना को लेकर कड़े तेवर दिखाए थे और उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला था। योगी ने कहा आरोपियों को उल्टा लटकवा देता। हाल ही में पालघर का यह मामला महाराष्ट्र में दोबारा तब गरमाया जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। सीबीआई जांच को अनुमति तो मिली, साथ ही शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक अपनी ओर से दोनों संतों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए। मालूम हो कि इस एक घटना ने देश के हर हिंदू को झकझोर कर रख दिया था। कुछ दिन पहले वर्धा में चुनावी सभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कहा भी था कि यहां पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो मैं आरोपितों को उल्टा लटकवा देता। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुई थी ये पूरी घटना। पालघर जिले के दावडी खानवेल रोड स्थित ग्रामीण इलाके में चोर डाकुओं के घुस आने की अफवाह जोर पकड़ रही थी। ग्रामीण खुद अपने गांव की पहरेदारी कर रहे थे। 15 अप्रैल की शाम ग्रामीणों ने एक सरकारी मेडिकल टीम को चोर समझकर हमला कर दिया था। उस टीम में पुलिस इंस्पेक्टर काले, एक डॉक्टर और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। बामुश्किल उन लोगों ने ग्रामीणों से अपनी जान बचाई थी। 16 से 17 अप्रैल के दरमियान रात दावडी खानवेल रोड के आदिवासी गांव गढ़ चिचले गांव में लोग पहरेदारी कर रहे थे। उसी रात एक कार गांव में पहुंची जिसमें 2 साधु सवार थे। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक कार गांव में आते देख ग्रामीण सतर्क हो गए। उन्होंने कार रोकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी तो भीड़ ने उस कार पर पथराव शुरू कर दिया। कार चालक ने अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी, मगर जैसे ही कार वहां रुकी तो भीड़ ने उन तीनों लोगों को कार से उतारकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कार सवार लोग कुछ बताते या समझाते, गांव वालों ने उन्हें चोर डाकू समझकर बहुत पीटा। जब ग्रामीण उन तीनों लोगों को पीट रहे थे तभी पुलिस मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ कुछ समझने को तैयार नहीं थी। भीड़ ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस हमले में काशा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अलावा जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। कुल मिलाकर इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस दौरान भीड़ के हत्थे चढ़े तीनों कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मरने वालों में 2 साधु और उनका एक ड्राइवर शामिल था। बाद में मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया, तब तीनों शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने उन तीनों लोगों की मॉब लिंचिंग उस समय की जब वे लोग नासिक की ओर से जा रहे थे। इनमें से एक ड्राइवर था जबकि 2 साधु थे जो मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे थे। मृतकों की पहचान सुशील गिरी महाराज, नीलेश तेलगड़े और जयेश तेलगड़ी के रूप में हुई थी। गढ़चिचले गांव की इस घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों ने ठाकरे सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा, मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है वहां पर 3 लोग बिना इजाजत दूसरे राज्य में जा रहे थे। उन्होंने मेन रोड से ना जाकर ग्रामीण सड़क से जाने की कोशिश की। वहीं पर ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया। गांव वालों को लगा कि वे शायद चोरी करने आए हैं। इसकी वजह से उन पर हमला हुआ और तीनों लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 4 साल बीत जाने के बाद भी लिंचिंग की यह घटना महाराष्ट्र में राजनीति का मुद्दा बनता रहा है, लेकिन अभी भी इस पूरी घटना को लेकर कोई पुख्ता धरपकड़ नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।